अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्टिफैक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ बार्स, टॉयज सेक्शन, बेकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वेद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। 7 साल पुराने विस्थापन में अब नगर पालिका ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसमें लगभग आधा सैकड़ा गरीब मैकेनिक परिवारों के भरण पोषण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर जब इनकी दुकानों को हटाकर विस्थापित किया गया तो मन महसूस कर ही सही, लेकिन इस वर्ग ने भी इसे स्वीकार किया। लेकिन अब यहाँ से भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बहाने इन्हें किनारे लगाने और अतिक्रमण हटाने की मंशा सामने आई है। मैकेनिकों ने विधायक अनुभव मुंजारे से भेंट की, जहाँ विधायक ने तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य के पत्र और नियमों का हवाला देते हुए मैकेनिक नगर को उजाड़ने का सख्त विरोध जताया है। खास बात तो ये भी रही कि नगर पालिका की यहाँ इतनी फुर्ती दिखाई दी कि त्वरित निरीक्षण और छुट्टी के दिन नोटिस भी भेज दिया गया। बालाघाट शहर में मास्टर प्लान को अमल में लाने के लिए वर्ष 2019 में तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य ने बड़ा कदम उठाया था, जिसमें उनके द्वारा शहर के मुख्य मार्गों में अतिक्रमण का चिन्हांकन किया गया और लाल निशान लगा दिए गए थे। उम्मीद थी कि जिस ऊर्जा और मंशा के साथ मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है वो सफल होगा और रसूखदारों के अतिक्रमण पर भी गाज गिरेगी, लेकिन समय के साथ ही ये मुहिम भी ठंडी पड़ गई, जिसकी जद में आए तो केवल सड़कों के किनारे ठेले लगाकर जीवन यापन करने वाले गरीब। शहर के विभिन्न सड़कों पर मैकेनिक की दुकान चलाने वाले लोगों को विस्थापित किया गया, जिन्हें जयस्तंभ चौक के निकट मैकेनिक नगर के नाम से जगह उपलब्ध कराई गई। मैकेनिक बताते हैं कि तत्कालीन कलेक्टर का पत्र भी उनके पास है, लेकिन अब नगर पालिका द्वारा यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की तैयारी की गई है और इनकी दुकानों को अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्य योजना है। इस मामले में जुड़ी खास बात ये रही कि आनन फानन में नगर पालिका द्वारा WTP को लेकर मुआयना भी करा लिया गया और 17 जून को शासकीय अवकाश का दिन था। इसी दिन नोटिस थमाकर मार्किंग भी कर दी गई, जिससे मैकेनिक नगर को हटाए जाने पर कई तरह के संदेह भी उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पीड़ा को लेकर मैकेनिकों द्वारा बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे को जानकारी दी गई और चर्चा के बाद मीडिया से विधायक ने कहा कि 7 साल बाद मैकेनिक नगर को उजाड़ा जा रहा है, जिसमें गरीब परिवार प्रभावित होंगे। सीधे तौर पर नगर पालिका द्वारा तत्कालीन कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जबकि शहर में कई ऐसे रसूखदार हैं जिनके अतिक्रमण हटाने पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने कहा कि इन गरीबों को यदि प्रताड़ित किया गया तो हम कार्यवाही का विरोध सड़क पर उतरकर करेंगे। जितने भी मैकेनिक भाई लोग हैं सब गरीब परिवारों के हैं, तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मेहनत से मशक्कत करके पसीना बहा के वो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, अपने परिवार के बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब यहाँ पे विसंगति ये आ रही है कि 2019 में हमारे भाई लोगों को जो सड़क के किनारे पे अपने दुकानें लगा के और ये काम करते थे, रिपेयरिंग वर्क करते थे गाड़ियों का, 2 व्हीलर्स का या 4 व्हीलर्स का, जैसा भी करते थे। तो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए तत्कालीन कलेक्टर श्री दीपक आर्य जी ने इनको विस्थापित करके वो जगह दी हुई थी और वो पत्र जो तत्कालीन कलेक्टर श्री दीपक आर्य जी ने जो पत्र जारी किया था वो भी हमारे भाइयों के पास है। ये देखिए, अब ये तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य जी का ये जो पत्र है ये इस बात का सबूत है कि इनको एक सुनिश्चित जगह हमारे मैकेनिक भाइयों को दी गई थी। अब 2019 में व्यवस्थित जगह इनको दी गई, इन्होंने शासन प्रशासन का सम्मान करते हुए, नियम पालन करते हुए, कलेक्टर जो दीपक आर्य जी थे उनके आदेश का पालन करते हुए इन्होंने अपनी दुकान मैकेनिक नगर में लगा ली और वहाँ ये अस्थायी रूप से व्यवसाय करते, अपना रोजी रोटी कमाते। अब आज 2026 चल रहा है, मतलब 7 साल बाद अब नगर पालिका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे इनको हटाने में लग गई। तो क्या बात हुई, आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जब आपने प्लानिंग की थी जमीन की, तब आपको ये पता होना चाहिए था कि कुछ भूमि फॉरेस्ट की आ रही है। यहाँ भी वही कहानी है। अब ये बताइए, नगर पालिका सीमा में अगर फॉरेस्ट भूमि है तो नगर पालिका अगर कोई विकास कार्य कर रही है तो वैधानिक रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके वहां पे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरा कंप्लीट बन सकता है, लेकिन वहां ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। वहां वन विभाग के से अनुमति लेने में अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ये यहाँ पे हमारे गरीब भाइयों को, मैकेनिक भाइयों को हटाने में लग गए और इनको हटाने के लिए नोटिस जारी हो गया, इनको दबाव बनाया जा रहा है, लाइनिंग हो गई वहां पे चूने की। जब आपकी दुकानें हटाओ तो ये कहाँ जाएंगे? आज बारिश सामने है और अचानक आप इनको हटाने की बात कर रहे हो और एक प्रशासन का मुखिया
दूसरे प्रशासन की व्यवस्था पे ही उंगली उठा रहा है। ये कितनी अजीब बात है। अगर तत्कालीन कलेक्टर श्री दीपक आर्य जी ने इनको भूमि दी, आवंटित किया, तो इनको रोजगार के लिए इनकी दुकानें लगाने की परमिशन दी, तो दूसरा नगर पालिका प्रशासन अपने ही प्रशासन के मुखिया के आदेश को कैसे उल्लंघित कर रहा है और कैसे उस भूमि को अतिक्रमित भूमि बता रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो विसंगति देखिए आप, और इस विसंगति के कारण जो गरीब लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो हलाकान हो रहे हैं। और आज ही मैं आई हूँ, मेरे संज्ञान में भी 1 घंटे पहले घटनाक्रम आया है, और मैंने हमारे नगर पालिका के जो सम्मानीय पार्षद गण हैं, इनके साथ मैंने व्यापारी भाइयों के साथ उस स्थल का निरीक्षण भी किया है, और अधिकारियों को नगर पालिका के बुला के हमने कहा भी है कि जितनी आपकी आवश्यकता के हिसाब से थोड़ी सी भूमि आप ले लो, उसके लिए व्यापारी भाई भी तैयार है। लेकिन आप पूरा का पूरा मैकेनिक नगर उजाड़ोगे, 80-90 दुकानदार भाई हैं, कहाँ जाएंगे बारिश के समय। तो इसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ। आप इतना ही अतिक्रमण की बात करते हैं, तो बड़े बड़े लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाओ आप। अभी एनजीटी ने अंतिम नोटिस जारी किया जिला प्रशासन को देवी तालाब का के संबंध में। क्या कार्रवाई हो रही, क्या कर रहा है हमारा जिला प्रशासन, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही और क्यों नहीं उस एनजीटी के आदेश का पालन हो रहा है। तो गरीबों को आप सताओ, उनको प्रताड़ित करो, उनकी रोजी रोटी छीनो। मैकेनिकों ने बताया कि 2018 में यहाँ वहाँ सड़क किनारे ठेला लगाकर जीवन यापन करते थे, तब हमें हटाकर मैकेनिक नगर के तहत यहाँ भूमि दी गई। 7 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अब नगर पालिका द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जगह ली जा रही है, जिससे हमें प्रभावित होना पड़ेगा। मैकेनिकों की संख्या 40 से ज़्यादा है। शासन से हम चाहते हैं कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, प्लांट कहीं और बनाया जाए। पहले हमें व्यवस्था तो दी गई, लेकिन यही अब उजाड़ी जा रही है। अतिक्रमण हमारे जो मेन रोड किनारे कोर्ट के सामने और काली पुतली में कोऑपरेटिव बैंक के सामने जो हमारे भाई लोग हैं, कुछ लोग बस स्टैंड में थे, इनके सारे लोगों को यहाँ से हटाकर एक दीपक आर्य सर के माध्यम से हमें एक सीट क्रमांक वगैरह के माध्यम से हमें भूमि अलाट की गई थी। तो उस भूमि पे हम अपना 7-8 साल से वहाँ व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अभी अचानक में नगर पालिका ने वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए हमें नोटिस जारी किया है। उनसे भी चर्चा भी हुई थी हमारी कि यहाँ पे कुछ दुकानों को 5-7 दुकानों को हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा अलग, उस पर हम एग्री भी हुए। सामने देखो, बात ये हुई कि अभी जगह इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित होना पड़ रहा है। आधा मैकेनिक नगर साफ हो जाएगा हमारा। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमें वहीं रहने दिया जाए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कहीं अलग बनाया जाए, क्योंकि अभी बरसात का समय आने वाला है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो वैसी वहाँ व्यवस्था ढंग की है ही नहीं, जैसा तैसा अपना व्यापार करके हम रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं, कितने व्यवसाय? वहाँ तो कम से कम ये समझ लीजिए अगर पूरा लेते हैं तो अपन 80-90 परिवार होगा पूरा। अच्छा, कुछ समय दिया है क्या? अभी कोई समय नहीं दिया है। इसके पहले आपको सूचना दी गई थी क्या? कोई सूचना नहीं दी थी। कल परसों मैडम आए थे, अभी सीएमओ सर भी आए थे। सीएमओ सर से बात हुई विधायक मैडम की, तो उन्होंने हाँ तो बोला, लेकिन उनके जैसे ही निकले तो 10 मिनट बाद में ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है। छुट्टी के लिए ये नोटिस चस्पा किया गया। और दीपक सर आर्य के समय में हमें जो नोटिस दिया गया था तो हमें यहाँ पे विस्थापित किया गया है। हम कोई अतिक्रमण करके नहीं बैठे हैं, लेकिन आज जो नोटिस में दिया गया है तो ये है कि अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है।